भोपाल में बीजेपी भी अब बैठक कर रही, बड़ी बैठक कर रही है। दरअसल चुनाव करीब है तो चाहे वो राजधानी रायपुर हो, चाहे राजधानी भोपाल हो, सियासी दलों की बैठकें लगातार चल रही हैं। बीजेपी की भी बैठक चल रही है। चुनाव को लेकर ही ये बैठक हो रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वी.डी. शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बाद नेताओं का दिल्ली जाना भी शुरू होने वाला है। दरअसल अभी इस वक्त जब हम आपको खबर बता रहे हैं तब एक बैठक चल रही है कांग्रेस की, सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। 6 बजे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कल CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसमें वो शामिल होंगे और टिकट पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा संभव है। अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बता रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर तो सिंगल या डबल नाम हो सकते हैं, लेकिन कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कई सारे दावेदार और उनमें से केवल एक सिंगल नाम तय करने के लिए अभी बैठक चल रही है सीएम आवास पर। और उसके बाद वो लिस्ट हो सकता है कि वो लिस्ट बना करके उसको फाइनल करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो दिल्ली जिनको 6 बजे निकलना है दिल्ली जाएंगे। और कल CWC की बैठक है, उसमें फिर उस लिस्ट पर हो सकता है कि चर्चा हो और फिर आने वाले दिनों में मुहर भी लग जाए। और इधर राजधानी रायपुर में AICC की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा जो हैं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दे दी है चुनौती और कहा है कि जो बयान डॉक्टर रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर दिया है उस बयान को अगर डॉक्टर रमन सिंह साबित कर देंगे तो वो राजनीति से ले लेंगे संन्यास, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो रमन सिंह को एक्सपोज करेंगी, उन्हें 48 घंटों के भीतर माफी मांगने पर विवश कर देंगी। दरअसल रमन सिंह ने यह कह दिया था कि हाथों में गीता और गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाने वालों ने घर घर शराब पहुंचाई है। डॉक्टर रमन सिंह के इसी बयान पर राधिका खेड़ा उखड़ गई हैं और रमन सिंह को बयान साबित करने की चुनौती दे रही हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। अब जो डॉक्टर रमन सिंह है अपने उल्टे चश्मे से उनको सब कुछ ही उल्टा उल्टा दिखता है, इसलिए उन्होंने एक जघन्य अपराध कल डाला और उन्होंने कहा कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हाथ में गंगा जल लेकर और हाथ में पवित्र ग्रंथ गीता पकड़कर ये कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे। इससे बड़ा जघन्य अपराध डॉक्टर रमन सिंह नहीं कर सकते थे झूठ बोलने का। आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति में हमारे पवित्र ग्रंथों को लेकर आना, राजनीति में गंगा मैया को लेकर आना, इससे बड़ा हिंदू विरोधी काम क्या हो सकता है। और मैं चैलेंज करती हूं आपके माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी, समय आपका 48 घंटे आपको देती हूं, 48 घंटे बाद समय आप तय करिए और जगह आप तय करिए। गंगा जल और श्रीमद् भगवत गीता मैं लेकर आती हूं, वहां पे हाथ रख के कसम खाइएगा और दिखाइएगा कोई भी तथ्य, कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा तथ्य हो, कोई फोटो हो जिसमें माननीय श्री राहुल गांधी जी ने या माननीय मुख्य। चलिए बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। आगर मालवा में ठगों का जाल कैसे फैला और कैसे लोगों को ठगा जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। 3 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और नौकरी के नाम पर यह ठग लिए गए करोड़ों रुपए। दरअसल सरकारी नौकरी का झांसा देकर यह पूरी ठगी हुई है। फर्जी अधिकारी बनकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और कई लोगों को ठग लिया गया। 2 आरोपियों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई बेरोजगार हैं जिनके साथ ठगी की है, जिनको सपने दिखाए, सुनहरे सपने दिखाए कि नौकरी उनके लग जाएगी और इसके एवज में उनसे काफी सारे पैसे लिए और उनको ठग लिया है। सुसनेर के एक युवा से नौकरी के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। आरोपी लग्जरी गाड़ियों से आते थे और फर्जी नियुक्ति पत्र बांट दिया करते थे। सुसनेर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है कि इन्होंने ठगी की है और ये ठगी जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, आगर मालवा जो बॉर्डर लगता है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ ये ठगी की वारदात अंजाम दी गई है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगर मालवा में 3 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। नौकरी के नाम पर ठग लिए गए करोड़ों रुपए।
उन्होंने बताया अपने आवेदन पत्र में कि उनके साथ में राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पर प्रथम दृष्टया जो है 420 का अपराध बनने से हमने इसमें कायमी की है और इसमें विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कि अपने आप को बड़ा अधिकारी बताते थे? हाँ, फरियादी ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि वे जिन्होंने धोखाधड़ी की है वे अपने आप को बड़ा अधिकारी बताते थे। इसी कारण उन्हें विश्वास करके जो है पैसे की धोखाधड़ी हुई है। क्या सरकारी नौकरी वगैरह देने का? और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात संस्कार